बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले, जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो। पर वो छोटी काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बाबूलाल को अपने नौकर से बुलवाया और कहा, बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है, क्या तुम वो काम करोगे? जी हाँ हजूर, जरूर करूंगा। बताइए क्या काम है। बाबूलाल, मैं चाहता हूँ तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। मैं सामान लेकर आता हूँ। और ये बात बोलकर बाबूलाल वहां से अपना सामान लेने चला जाता है। और वो अपना सामान लेकर आता है और नाव को पेंट करना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था, तो उसने देखा कि नाव में एक छेद था। उसने सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। और फिर बाबूलाल जमींदार के पास आकर कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया। आप चलकर देख लीजिए। और फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार का परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाता है। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो नाव की देख रेख करता था, छुट्टी से घर वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से मालूम करता है। मालिक, सब लोग कहाँ गए हुए हैं? तो जमींदार उसे बताता है, वो सब लोग नदी के उस पार घूमने गए हुए हैं। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या बात है रामू, तुम चिंतित क्यों हो गए? तो रामू बताता है, मालिक, मैं चिंता में तो इसलिए हूँ क्योंकि उस नाव में तो छेद हो गया था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके घर वापस आ जाते हैं। उन्हें सही देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। और वो जमींदार से कहता है, हजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए हैं, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है। क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे छोड़ भी सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा परिवार सुरक्षित घर वापस आ गया है। इसलिए ये पैसा तुम्हारे अच्छा काम करने का इनाम है। सेठ की ये बात सुनकर बाबूलाल बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वहां से अपने घर चला जाता है। बाबूलाल को उसकी ईमानदारी का अच्छा फल मिला और इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।